एम्स के नजदीक दिल्ली के गुलमोहर पार्क में ये अमिताभ बच्चन का घर है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को संभालने के लिए एम्स से इसी घर में लाया गया था। तब नेहरू गांधी परिवार और बच्चन परिवार के रिश्ते बेहद करीब थे। उस वक्त इस घर में अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन और माता तेजी बच्चन रहा करते थे। नेहरू गांधी परिवार के मुश्किल के उस वक्त में तेजी बच्चन ने राहुल और प्रियंका को संभाला था। इंदिरा गांधी की मौत के 25 साल बाद अब अमिताभ बच्चन उस हादसे पर बात भी नहीं करना चाहते। वो सारी बातें व्यक्तिगत थी, उसको मैं नहीं चर्चा। वो सारी बातें व्यक्तिगत थी, उसको मैं नहीं चर्चा। शाम 4 बजे राजीव गांधी सोनिया गांधी को मनाने की कोशिश कर रहे थे और वो एक कोशिश चल रही थी इस कमरे में, 8वीं मंजिल एम्स का। और उसी समय इंदिरा गांधी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीसी अलेक्जेंडर साहब भी यहां पहुंच गए। वो बात करना चाहते थे राजीव गांधी से उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। लेकिन तभी गांधी नेहरू परिवार की कुछ महिलाएं भी इस कमरे में पहुंच गई और राजीव गांधी को अच्छी तरह अंदाज हो गया कि अब ऐसी गंभीर बात कम से कम यहां नहीं हो पाएगी। लिहाजा उनकी नजर बगल के इस बाथरूम में पड़ी और वो पीसी अलेक्जेंडर साहब को लेकर इस बाथरूम में चले आए और यहां तय हुआ दोनों के बीच में कि राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जल्द से जल्द जो यमन से लौट रहे थे, जब वो यमन से लौट आएंगे तो वो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। यानी एक बहुत बड़ा फैसला एक बाथरूम में तय हुआ। He separated himself from his wife and he took me inside the bathroom because there is no way of talking to me secretly. In the bathroom I said quickly, these are the points for decision. And I narrated the points, 1, 2, 3, that he should be sworn in. राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक जरूरी थी। लिहाजा 1 अकबर रोड के इस ऑफिस में तुरंत मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में कैबिनेट मंत्री प्रणब मुखर्जी और नरसिम्हा राव शामिल हुए और मीटिंग में ही ये प्रस्ताव पारित किया गया कि राजीव गांधी को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया जाए। पीवी नरसिम्हा राव जी थे और ये उपनाथ जी थे और कोई थे मिले। उन्होंने चिट्ठी लिखी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की तरफ से कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम राजीव जी को इलेक्ट करते हैं। यह तय किया गया कि जैसे ही राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भारत वापस आते हैं, उनके पास कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का यह प्रस्ताव लेकर कैबिनेट मंत्री नरसिम्हा राव जाएंगे और शाम को 6 बजे राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल में राजीव गांधी को देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ दिलाई जाएगी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन यही होगा कि प्रेसिडेंट आ जाए और वो इनवाइट करें तो वो हो सकता है। हाँ, वेट जब तक प्रेसिडेंट आ गए। President came and then he was told about the election of Rajiv. I think the letter was given to him. He fixed the time for swearing in at 6 o'clock. राष्ट्रपति जैल सिंह को जैसे ही इंदिरा गांधी को गोली मारे जाने की खबर मिली तो वो बीच में ही यमन के दौरे को छोड़कर लौट आए और शाम 5 बजे दिल्ली पहुंच गए। जैल सिंह ने विमान में ही मन बना लिया था कि वो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाएंगे। जब ज्ञानी जैल सिंह जी आ रहे थे, उनको लेने के लिए भी मैं और अरुण नेहरू सीधे एयरपोर्ट गए। वहाँ पर जब उनका प्लेन उतरा तो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी बिंद्रा मेरे पास आया। पहले उसी प्लेन से उतर के उसने कहा, ज्ञानी जी जानना चाहते हैं क्या मन है। तो मैंने उनको बता दिया कि राजीव गांधी जी को शपथ दिलानी होगी। उसने कहा ज्ञानी जी का भी यही मन है। रास्ते में वो ऊपर चले गए। उसके बाद हम ज्ञानी जी के साथ मैं, अरुण नेहरू और ज्ञानी जी एक ही गाड़ी में इंस्टीट्यूट के लिए चल दिए।